नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सेना में भर्ती के लिए कल घोषित अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है। खासतौर से बिहार में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया जा रहा है। आज राज्य के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। मुजफ्फरपुर में छात्रों ने सड़क जाम कर दी और विरोध में पुतला जलाया। वहीं बक्सर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई घंटों तक रेलवे पटरियों पर जाम किया। विरोध के कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे तक रुकी रही। अग्निपथ के विरोध में राजनीतिक दल और नेता भी आगे आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राजस्थान में आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि अग्निपथ को लेकर युवाओं के आखिर सवाल क्या हैं, उनके मन में क्या आशंकाएं हैं, क्या अंदेशा है और इसके क्या जवाब है, जिसके चलते जो उनके आशंकाएं हैं उनका सामना या समाधान मिल सके। तो इस अग्निपथ योजना को लेकर हमने एक सूची बनाई है उन आशंकाओं की जिन्हें लेकर लगातार युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहली आशंका जो है युवाओं के मन में वो ये है कि कहीं 4 साल के बाद क्या करेंगे, 4 साल बाद पूरा होने के बाद, नौकरी होने के बाद क्या करेंगे, क्या हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है युवाओं के मन में, जो बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर 4 साल की नौकरी का क्या करेंगे, इसके बाद हम जब 21 साल के 25 साल के होंगे तो उसके बाद हमें कहां नौकरी मिलेगी, हमें क्या होगा। तो हमें जो जवाब मिला है वो ये है कि शिक्षा मंत्रालय 3 साल का स्किल आधारित बैचलर कोर्स चलाने जा रहा है। इस बारे में आज ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐलान किया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय इग्नू के साथ एमओयू साइन करेगा और इग्नू के कोर्स में अग्निवीर, जो कि अग्निपथ में शामिल होंगे ऐसे युवा, उन्हें अग्निवीर कहा जा रहा है। तो इन अग्निवीरों को 50% क्रेडिट दी जाएगी। इसके बाद एक आशंका आती है युवाओं के मन में कि हमारी तो उम्र भी ज्यादा हो जाएगी, इसके बाद तो हमें कोई नौकरी भी नहीं देगा। इसके साथ साथ वो ये भी मांग करते हैं कि हमें अग्निपथ पूरा करने के बाद नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी मांग अग्निवीरों की ओर से या संभावित अग्निवीरों की ओर से उठाई जा रही है। अब इसका सरकार क्या जवाब दे रही है? कल जब से घोषणा हुई है रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना की, उसके बाद से गृह मंत्रालय ने कई सारे ट्वीट करके, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किए गए जिसमें कहा गया है कि नौकरियां दी जाएंगी। इसका भरोसा गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से दिलाया है। साथ ही उन्होंने ये भी आगे जोड़ा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, साथ ही असम राइफल्स, उसमें भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह बीजेपी शासित राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां की सरकार ने भी कहा है कि पुलिस बलों में अग्निवीरों को भर्तियां दी जाएंगी। असम के मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ मिलता जुलता आश्वासन दिया गया। तो इस तरह से एक एक करके जो राज्य हैं बीजेपी के शासन वाले, वो इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल के बाद कहां जाएंगे 75% अग्निवीर। इसके साथ ही यह भी आशंका आ रही है कि जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो कई साल से कर रहे हैं और कई साल से भर्ती नहीं हुई है। दूसरा सवाल यह भी आता है कि क्या युवतियों को जगह मिलेगी इस योजना में, और तीसरा यह भी है कि जो फिटनेस है, मेडिकल है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका क्या होगा, उनके पैमानों का क्या होगा। इसका भी जवाब दिया है रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। उसमें कहा गया है कि जो योजना है इसमें 17.5 से 21 वर्ष तक के युवाओं की भर्ती होगी। इसमें युवतियों का जहां तक प्रश्न है उसमें यह कहा गया है कि सेवा की आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से युवतियों की भी भर्ती की जाएगी और साथ साथ आईटीआई के जरिए भर्ती करने की योजना है ताकि टेक्निकली एडवांसमेंट जो सेना में है इस तरह के लोग आए, और साथ ही साथ मेडिकल और फिजिकल फिटनेस भी मौजूदा नियमों के अनुसार ही रखे जाएंगे, ये कहा गया है। और शैक्षणिक योग्यता जो सेना के अभी मौजूदा नियम है उनके मुताबिक होगी। एक आशंका यह भी है जो सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों की ओर से भी उठाई गई है कि न तो 4 साल के बाद पेंशन मिलेगी, न ही कोई अन्य सुविधा मिलने जा रही है, और यह कह दिया गया है कि 4 साल बाद आप सेवा निधि जो है 11 लाख रुपए की वो लेके घर चले जाइए। अगर शहीद हुए सेवा करते हुए तो घर वालों का क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा, और अगर मान लीजिए काम करते हुए जख्मी हो गए तो फिर क्या होगा। यह भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के आंदोलन किया जा रहा है और जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं वो इन सवालों को पूछ रहे हैं। तो इनका भी जवाब सेना की ओर से दिया गया है। उसमें यह कहा गया कि पहले वर्ष करीब 4.25 लाख रुपए से लेकर चौथे वर्ष तक करीब 7 लाख रुपए तक का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ रिस्क हार्डशिप और कुछ अन्य भत्ते हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे। और जब 4 साल की सेवा समाप्त होगी तो 25% को तो वही नौकरी मिल जाएगी,
बाकी 75% को करीब 12 लाख रुपए की जो सेवा निधि है वो दी जाएगी और साथ ही कुछ अन्य रकम वो भी मिलेगी और ये पूरी तरह से आयकर से इस पर छूट होगी। अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से अधिक दिया जाएगा और इसमें जो बीमा है उसमें अग्निवीर को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है और दिव्यांग हो जाते हैं तो 44 लाख रुपए तक जो है वो दिए जाएंगे। एक आशंका यह भी है कि केवल 4 साल में आप देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 17-18 साल की नौकरियां होती हैं सेना में और केवल 4 साल में हमें देश सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा। और साथ ही ये भी कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें तो 5 साल के लिए चुना जाता है, तो सैनिक के लिए केवल 4 साल क्यों? तो इसका भी जवाब दिया गया है। ये कहा गया है कि जो विकसित देश है वहां पर अब सेनाएं इसी मॉडल पर विकसित की जा रही हैं और ये वहां का मॉडल है। 17 वर्ष से ऊपर के युवाओं को 2 से 8 साल की सेवा करने का मौका वहां मिलता है और सेवा के बाद, पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट दी जाती है, वित्तीय पैकेज दिया जाता है और नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य फायदे हैं जो सेना अपनी ओर से गिना रही है। वो बता रही है कि इस तरह से इस योजना के तहत जो भारतीय सेना है, तीनों अंग हैं, वो युवा होंगे, आधुनिक होंगे। इसके साथ साथ जो युवा हैं उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा। साथ ही सेना से पेंशन और ग्रेच्युटी का बोझ वो कम हो सकेगा और इससे सेना को अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने में बजट बढ़ सकेगा। तो ये एक तरह से भारत के लिए, देश के लिए फायदे की बात है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, खास मेहमान हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर परमजीत सिंह हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, प्रिंस राज जो कि भर्ती के उम्मीदवार हैं और रुपेंद्र गोधरा जो उम्मीदवार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिंस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो आशंकाएं हैं मैंने बताई हैं, जो समाधान है वो भी बताएं। क्या आपको लगता है कि इनसे वाकई हल निकल सकता है या अब भी आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं इस योजना को लेकर? सर, आशंका तो बहुत है। पहली बात तो ये 4 साल का जो निकाला गया है टूर ऑफ ड्यूटी, इसमें क्या कोई फायदा नहीं है। पब्लिक आम जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग को कोई फायदा नहीं है। 4 साल बाद ठीक है हम लोग चले जाएंगे आर्मी में, अगर सरकार हम लोग को ले लेती है 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद हम लोग को सरकार अगर घर भेज रही है तो 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। सरकार ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद हम लोग को कहीं सरकारी जगह भेज देगी सरकारी जॉब करने के लिए। कैसे मैंने बताया आपको कि कई राज्य सरकारों ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो सीएपीएफ है और बाकी जो बल है उनमें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। रुपेंद्र जी, क्या आपके मन में भी कोई अभी आशंकाएं हैं ये सारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद? जी सर, गुड इवनिंग जी। आशंका तो बहुत है सर। ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्यों आपके हित में नहीं है? क्या आशंका है आपके मन में? अभी जो ये 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, फिर 4 साल के बाद हमें घर भेज देंगे। और वैसे जो पहले जो भर्ती होते थे 20 साल नौकरी करके, फिर वो रिटायर्ड हो गए और कहीं नौकरी भी लगते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड में लगते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। आप परमजीत जी, आप सुन रहे होंगे इन दोनों की बातें और आपने जो मैंने बाकी आशंकाएं रखी थी वो भी आपने देखी होंगी। तो इनको आखिर कैसे दूर किया जाए? सबसे बड़ी आशंका यही है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? सर, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय सेनाओं की नौकरी है, ये इसको एक आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में ना देखें। ये एक डेडिकेशन और सेक्रीफाइस की जॉब है। ठीक है, जो प्रेजेंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है ये एक वॉलेंट्री स्कीम है। नोबडी इज फोर्सिंग यू। आपको किसी मतलब इस स्कीम के अंदर देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्मी में भी कई प्रॉब्लम्स क्रिपल डाउन हो चुकी हैं, जिसमें आप एंट्री के बाद सिक्योर हो जाते हैं 20 साल तक और आपकी परफॉर्मेंस लेवल कंफर्ट लेवल्स में चले जाते हैं। पर वो कहते हैं कि ना पेंशन मिलेगी ना ग्रेच्युटी मिलेगी, तो हमारा भविष्य फिर सुरक्षित कैसे रहे? सर, आपको एक देश की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, अगर आप सीरियस होंगे, आप परफॉर्म करेंगे तो यू विल बी रिटेन्ड इन द सर्विसेज। और वहां से नॉन सीरियस क्राउड, कई बार क्या होता है सेना में, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं सेना को, बट उनकी परफॉर्मेंस वो 3-4 साल 5 साल तक तो वो बिल्कुल ही फौज को समझने की कोशिश नहीं करते। और कितने सारे लोग कुछ सर्विस के बाद ही वो छोड़ना चाहते हैं फौज को। तो क्या 4 साल का समय काफी है उनके लिए सीखने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए? जब तक आप उनको तैयार करेंगे, वो तैयार होंगे, मालूम पड़ा तब तक तो उनका जाने का टाइम आ गया। सर देखिए, कॉम्पिटेंस को आप ईयर ऑफ सर्विस से कंपीट नहीं कर सकते। विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, इन सबकी सर्विस 2 साल थी और इन्होंने परमवीर चक्र जीत के लाया है देश के लिए।
ठीक है, तो आप जज्बे को नंबर ऑफ ईयर ऑफ ट्रेनिंग या सर्विस से कंपेयर मत करिए। जो जज्बे वाला इंसान है वो हमेशा जज्बे वाला रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमजीत जी और प्रिंस, साथ ही रुपेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर जो आशंका है उनको किस तरह से सेना दूर कर सकती है। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिसे लेकर सरकार ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार से भी बात की है। राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से बात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सपा नेता अखिलेश यादव से भी फोन पर चर्चा की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर मन टटोला गया, हालांकि किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं रखा गया। आम राय बनाने की कोशिश सरकार कर रही है और ये प्रारंभिक बातचीत हो रही है, जिसके बाद अगले सप्ताह एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। बाद में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी चर्चा होगी। बताया गया है कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी जाने से पहले उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है और 26 तारीख को नामांकन भरने की बात भी सामने आ रही है।